Hello friends, welcome back to our own channel. This is CA Bhanu Garg and today is 3rd of September 2023 and it's a beautiful Sunday morning. I hope you all are enjoying your Sunday morning. It's almost 15 to 17 days since we have started this channel and we are posting the videos in this channel for your education purpose. तो मैंने आज सोचा कि before starting the videos for the next month, for this month, for the September month, कि हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि हाउ आवर स्टॉक परफॉर्म जो हमने स्टॉक्स लास्ट 15 टू 17 डेज में स्टॉक्स दिए हैं वो मार्केट में हम एनालाइज तो कर रहे हैं बट हाउ दे परफॉर्म दैट्स द मेन थिंग। तो आज की जो पहली वीडियो हमारी ये रहेगी कि जो हमने स्टॉक्स लास्ट मंथ में दिए हैं उसको एनालाइज करें कि उन्होंने कितना मूवमेंट दिया, किस स्टॉक में कितना मूवमेंट दिया, किस स्टॉक ने मूवमेंट दिया और किस स्टॉक में मूवमेंट नहीं दिया और नहीं दिया तो उसके पीछे का रीजन क्या था। चलो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो से। सो द फर्स्ट स्टॉक जिससे हमने अपना चैनल स्टार्ट किया था वाज द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हमने इसका एनालिसिस 15th ऑफ अगस्त को पोस्ट किया था एंड इफ यू सी कि 15th ऑफ अगस्त को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा था। इट वाज अराउंड 35.65 लेवल्स जो हमने आसपास इसको इसको यहाँ पे दिया था ट्रेड को। और देखोगे तो स्टॉक ने इसके बाद हाई लगाया 40.4 का, दैट्स ऑलमोस्ट 5 to 7%, बट स्टॉक एक रेंज बाउंड में ही परफॉर्म किया आफ्टर दैट। मार्केट भी लास्ट के एक डेढ़ महीने से रेंज बाउंड ही परफॉर्म कर रही है। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टॉक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ज्यादा मूवमेंट लास्ट के 15 टू 17 डेज में नहीं दिया है। सो द नेक्स्ट स्टॉक वाज यूनोमिंडा। यूनोमिंडा हमने 16th ऑफ अगस्त की वीडियो में अपने एनालाइज किया था एंड वी एनालाइज द स्टॉक एट द लेवल ऑफ 615 के लेवल के हमने आसपास इसको एनालाइज किया था। आ, उसके बाद देखोगे तो स्टॉक ने एक 661 का नेक्स्ट डे ही हाई लगाया था बट आफ्टर विच स्टॉक ने मोमेंटम लूज किया और इट हैज कम टू द लेवल जिस पे हमने सजेस्ट किया था और 600 615 610 के लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यूनो मुंडा में भी एक दिन स्टॉक ने स्पाइक दिया ऑफ ऑलमोस्ट 7 to 8% नेक्स्ट डे में ही और उसके बाद स्टॉक एक थोड़ा सा रेंज बाउंड होके नीचे की साइड आया है बट स्टिल लुकिंग गुड कि जब तक 590 595 के लेवल्स को सस्टेन करता है तो स्टॉक में मोमेंटम बना रह सकता है। 16th अगस्त को ही हमने स्टॉक टीबीजेड को भी एनालाइज किया था। हमने 100 के लेवल्स के आसपास टीबीजेड को एनालाइज किया था एंड यू विल सी कि उसके बाद टीबीजेड ने एक हाई 119.2 का हाई अभी तक लगा चुका है। तो स्टॉक ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न्स दे चुका है इन द 10 to 12 डेज। तो टीबीजेड ने एक अच्छा मूवमेंट हमें दिखाया है। उसके बाद हमने 17th ऑफ अगस्त की वीडियो में अगर आप देखेंगे तो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज को एनालाइज किया था और जब हमने एनालाइज किया था इट वाज अराउंड 27.3 के लेवल्स के आसपास। इफ विल सी 17th अगस्त की वीडियो में हमने यहाँ पे इसको एनालाइज किया था 27.3 के लेवल्स के आसपास। उसके बाद अगर आप स्टॉक को देखोगे स्टॉक ने हाई मेड किया 29.6 का। सो ऑलमोस्ट 10% के पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हमें रिटर्न देखने को मिले हैं। तो इस स्टॉक ने भी हमें एक अच्छी मूवमेंट दिखाई है। एज पर आर एनालिसिस स्टॉक ने अच्छा एक अपसाइड दिखाया है लास्ट के 5 to 7 डेज में। इसके बाद जो हमने स्टॉक एनालाइज किया था इट वाज ओरेंट पेपर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। ओरेंट पेपर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड को हमने 17th ऑफ अगस्त 2023 की वीडियो में ही एनालाइज किया था एंड द स्टॉक वाज ट्रेडिंग अराउंड 48 एंड समथिंग 48.3 पीटीसी इंडिया का ओरिएंट पेपर का स्टॉक ट्रेड कर रहा था। या हमने इस कैंडल के बाद स्टॉक को रिकमेंड किया था। उसके बाद स्टॉक ने एक हाई लगाया 53.75 का। सो ऑलमोस्ट 10 to 12% इस स्टॉक ने भी हाई लगाया है उसके बाद जब से हमने इसको एनालाइज किया था। बट उसके बाद इस स्टॉक ने मोमेंटम लूज किया एंड अगेन जो हमने बाइंग के लेवल्स इस टाइम बताए थे उस टाइम उसी लेवल्स पे आके फिर से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश किया। तो अगर ये लेवल्स ये स्टिल होल्ड करता है तो स्टिल इस स्टॉक में और भी मोमेंटम हमें आने वाले टाइम में दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट वीडियो वी पोस्टेड वाज ऑन 20 ऑफ अगस्त और जो फर्स्ट स्टॉक हमने एनालाइज किया था इट वाज ई आई एच लिमिटेड के स्टॉक को हमने अगर हम 20 अगस्त को एनालाइज करें 18th ऑफ अगस्त को एनालाइज करें तो इट वाज अराउंड 225 जहाँ पे हमने स्टॉक को रिकमेंड किया था और 225 के बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने 275 का हाई लगा चुका है।
सो ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 20-25% के रिटर्न्स ये स्टॉक भी हमें लास्ट के 4 to 5 5 to 10 डेज में दिखा चुका है, तो दैट इज अ मैसिव रिटर्न। और इस दिन मैंने रिकमेंड करते हुए भी बोला था कि आने वाले कुछ टाइम में, कुछ इवन कुछ मंथ्स में स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम गेन कर सकता है। इफ यू सी द वॉल्यूम्स उसके बाद और भी बढ़ी ही हैं। जब से हमने एनालाइज किया था स्टॉक को, वॉल्यूम्स उसके बाद काफी अच्छी रही है। तो स्टॉक ने ब्रेकआउट तो दिया है, ब्रेकआउट अच्छी वॉल्यूम्स के साथ दिया है, तो आने वाले टाइम में और भी मे बी स्टॉक में हमें मोमेंटम बना दिखाई दे सकता है। सेम डे हमने एनालाइज किया था स्टॉक लेमन ट्री होटल्स का। लेमन ट्री होटल्स का स्टॉक हमने एनालाइज किया था, तो द स्टॉक वाज अराउंड 102 लेवल्स। इस कैंडल के हमने ब्रेकआउट के बाद स्टॉक को रिकमेंड किया था, स्टॉक का एनालिसिस किया था। और उसके बाद अगर हम देखें तो स्टॉक हैज मेड ऑलमोस्ट हाई ऑफ 112, तो ऑलमोस्ट 10% का स्टॉक में भी हमें उसके बाद मोमेंटम दिखाई दे चुका है। थोड़ा लास्ट के 2 दिनों में कैंडल्स नेगेटिव बनी है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि फिर से ये इस लेवल को सपोर्ट लेके फिर से एक मोमेंट अपसाइड दिखाए। द नेक्स्ट स्टॉक विच वी एनालाइज्ड वाज द स्टॉक ऑफ द पीएनबी। पीएनबी बैंक का स्टॉक हम एनालाइज करते हैं अगर हम, तो हमने अप्रोक्सीमेटली इसको 62 के लेवल्स पे कवर किया था। uh, हमने इसको 62 के लेवल्स पे ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर किया था। तो 62 के लेवल्स के बाद लास्ट फ्राइडे को हमने देखा इस स्टॉक में मोमेंटम आते हुए 66.2 के लेवल्स तक ये आ चुका है। ऑलमोस्ट 7 to 8% का मूवमेंट इस स्टॉक में भी दिखाई दे चुका है। और आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, तो आने वाले टाइम में हमारी मूवमेंट इस स्टॉक में और भी बढ़ सकती है। और लास्ट स्टॉक उस देखा था नवनीत एजुकेशन का। नवनीत एजुकेशन का स्टॉक हमने ऑलमोस्ट 150 के लेवल्स पे एनालाइज किया था, एंड स्टॉक हैज मेड द हाई ऑफ 163.5, सो ऑलमोस्ट रेंज बाउंड में 5 to 7% इस ट्रेड में लास्ट के कुछ दिनों में मोमेंटम रहा है। होपिंग कि ये लेवल्स को सस्टेन करने लग गया है 160 के लेवल्स को, और 1-2 दिनों में और सस्टेन करता है तो एक अच्छी मूवमेंट और अपसाइड हमें दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने एनालाइज किया था वाज ऑन 21 अगस्त। मंडे को हमने एनालाइज किए थे 2 स्टॉक्स, बॉम्बे डाइंग का किया था एंड अरविंद लिमिटेड का किया था। बॉम्बे डाइंग का स्टॉक हमने अप्रोक्सीमेटली 137 के लेवल्स के आसपास हमने एनालाइज किया था। अगर हम चार्ट पे देखें इस लेवल्स को, 21 या हियर इफ यूल सी कि स्टॉक क्लोजिंग दी थी 137.85 के रेट पे, और उसके बाद बॉम्बे डाइंग में हमें एक बहुत बड़ा मोमेंटम अभी तक नहीं देखने को मिला है। स्टॉक ने बनाया था 133.3 का हाई, ऑलमोस्ट 3 to 4% स्टॉक दिया था, बट उसके बाद से स्टॉक में एक थोड़ा सा हमें डाउनसाइड सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया है। तो 130 के लेवल्स को फिर से इसने टच करके एक फिर से सपोर्ट लिया इस लेवल पे, जो लास्ट में इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और एक अच्छी कैंडल इसने अपसाइड में फ्राइडे को दिखाई है। सो देखना होगा, अगर 130 के लेवल्स के नीचे जाता है तो देन इट कैन लूज द मोमेंटम, बट जब तक इस 130 के लेवल्स के ऊपर रहता है तो इस स्टॉक में मोमेंटम बना रह सकता है। नेक्स्ट स्टॉक वाज अरविंद लिमिटेड। अरविंद लिमिटेड को भी हमने 21 अगस्त की वीडियो में ही एनालाइज किया था, और अगर हम इसके रेट्स को देखें ऑलमोस्ट इट वाज 160 हेयर या 163 के लेवल्स के आसपास हमने इसको रिकमेंड किया था। स्टॉक ने 162 का क्लोजिंग दिया था 21 अगस्त को। उसके बाद अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो स्टॉक हैज ऑलरेडी मेड हाई ऑफ 180, तो स्टॉक में ऑलरेडी 10% का मूवमेंट आ चुका है। मोमेंटम बना हुआ है अभी भी स्टॉक में, तो जैसा हमने एनालाइज किया था स्टॉक इज परफेक्टली ट्रेडिंग इन दैट वे ओनली। उसके बाद हमने 22 अगस्त को 3 स्टॉक्स एनालाइज किए थे। सो फर्स्ट वाज द वेस्कॉन इंजीनियरिंग। वेस्कॉन इंजीनियर्स के स्टॉक को हमने 60 के लेवल्स के आसपास एनालाइज किया था। इफ यूल सी कि हमने 22 अगस्त को यहाँ पे इस स्टॉक ने जब यहाँ क्लोजिंग दी थी 60 के लेवल्स को, अगर हम ऊपर देखें तो 60 के लेवल्स को जब इस स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी इसने, तब हमने इस स्टॉक को एनालाइज किया था और हमने इस स्टॉक में पोजीशंस बनाने की कोशिश की थी।
उसमें 60 के लेवल्स को क्रॉस करके अगले दिन इस स्टॉक नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे स्टॉक ने 65.7 का हाई लगाया। उसके बाद से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मार्केट में दिखाई दे रहा है, बट इफ यू विल सी कि वॉल्यूम्स भी काफी कम होती जा रही है जब जैसे जैसे सेलिंग हुई है मार्केट में। तो दैट वाज अ हेल्दी साइन कि स्टॉक गिर रहा है बट विद नॉट अ ह्यूज वॉल्यूम। स्टॉक जब बढ़ रहा था, जब स्टॉक में अच्छी वॉल्यूम्स थी, बट इफ यू सी कि जब स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन मोड में आया, वो ज्यादा मूवमेंट के साथ आया नहीं है। सो स्टिल वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड एक अच्छा स्टॉक है और अच्छा अभी भी टेक्निकली दिखाई दे रहा है। 4 to 5% की मूवमेंट अभी भी है 60 के लेवल से, अभी भी 62.2 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। सो कीप योर पोजीशन अगर किसने बनाई हुई है, क्योंकि आने वाले टाइम में अच्छा लग रहा है, मोमेंटम आते ही स्टॉक एक फिर से एक अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। उसी दिन हमने एनालाइज किया था एवर रेडी का स्टॉक। एवर रेडी इंडस्ट्री का स्टॉक हमने ऑलमोस्ट 425 के लेवल्स के आसपास सजेस्ट किया था। डेट वाज अप्रोक्सीमेटली 22 अगस्त। अगर हम चार्ट्स पे देखते हैं डेट को, 22 अगस्त या इस कैंडल के ब्रेकआउट के सामने इसको एनालाइज किया था। स्टॉक ने उसके बाद हाई बनाया है ऑलमोस्ट 441 का, तो अप्रॉक्स 4 to 5% मूवमेंट आई है, बट उसके बाद स्टिल स्टॉक ने मोमेंटम फिर से लूज करके अपना 2-3 बार लूज करने की कोशिश की है, बट स्टिल स्टॉक उसी रेंज के आसपास 420 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 425 के आसपास हमने इसको एनालाइज किया था। तो मे भी आने वाले टाइम में ये इन्हीं लेवल्स के आसपास थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है आने वाले टाइम में मूवमेंट दिखाए। उसके बाद हमने एनालाइज किया था एनबीसीसी का स्टॉक। एनबीसीसी का स्टॉक हमने 51 के लेवल्स पे कवर किया था। हमने 22 अगस्त को ही स्टॉक को कवर किया था। इस कैंडल पे हमने स्टॉक को कवर किया था, अगर आप देखेंगे तो। उसके बाद एक मूवमेंट तो है ही है स्टॉक में, पहले थोड़ा सा सपोर्ट की साइड, नीचे की साइड मूवमेंट आई है, और उसके बाद एक फिर से सपोर्ट के लेवल के आसपास आगे फिर से स्टॉक ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई है। सो 53.3 का स्टॉक ऑलमोस्ट हाई बना चुका है अभी तक। दैट्स ऑलमोस्ट 4 to 5%, और 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में ही स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया है। और आने वाले टाइम में हमें, अगर वीकली बेसिस पे देखोगे तो एक हेल्दी कैंडल हमें लास्ट वाली दिखाई दी है। तो हो सकता है कि मोमेंट से वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट है, तो अगेन स्टॉक में मोमेंटम आगे आने वाले दिनों में भी बना रहे। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने एनालाइज किया था वाज आरसीएफ लिमिटेड। आरसीएफ का स्टॉक हम देखे 120 के लेवल्स के आसपास हमने एनालाइज किया था। दैट वाज ऑन 23 अगस्त। 23 अगस्त को हम अगर आरसीएफ को चार्ट्स पे देखना चाहें, जस्ट अ मिनट, इट वाज या ऑन दिस ब्रेकआउट कैंडल। हमने इस ब्रेकआउट की कैंडल पे आरसीएफ को कवर किया था। स्टॉक में मोमेंटम आया 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के बाद, जब हमने एनालाइज किया उसके बाद इसमें मोमेंटम आया। स्टॉक मेड 131 का हाई, ऑलमोस्ट 5 to 6% के रिटर्न इसने, 5 to 7% इसने एक अपसाइड दिखाई, बट उसके बाद से थोड़ा मोमेंटम 2-3 ट्रेडिंग सेशन से इसने लूज किया है। वॉल्यूम्स हैव बीन गुड। वॉल्यूम्स का अगर देखोगे तो सपोर्ट आया था जिस दिन शेयर ने 131 का हाई लगाया था, और जब लास्ट 2-3 दिन से थोड़ी सी कंसोलिडेशन और थोड़ी सी डाउन साइड दिखाई है, तो वॉल्यूम्स बिल्कुल कम है। सो स्टिल स्टॉक्स लुक गुड ऑन द चार्ट्स। बाकी आने वाले टाइम में पता चलेगा स्टॉक का मोमेंटम कैसे रहता है। उसके बाद हमने एनालाइज किया था मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को। दैट वाज अ फंडामेंटल कंपनी जो हमने एनालाइज किया था, और सोचा था कि हम इसको थोड़े इस लेवल के आसपास 130, 135, 138 to 120 के लेवल तक हम इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में अच्छी मूवमेंट दे सकता है। बट स्टिल ऑन द 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन में ही स्टॉक ने एक 138 के लेवल से 155 का हाई ऑलमोस्ट लगा चुका है। तो दैट्स मोर देन 12% कि इसने 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में 12% ले लिया है। बट स्टिल आई रिकमेंड कि इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखें स्टॉक को। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा डिप में मिलता है हम थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और लॉन्ग पोजीशंस एंड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस स्टॉक एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है। लास्ट वीडियो वाज ऑन द 28 अगस्त, एंड हमने दो स्टॉक एनालाइज किए थे उस दिन। तो फर्स्ट वाज द मैन इंडस्ट्रीज। मैन इंडस्ट्रीज के स्टॉक को हमने एनालाइज किया था ऑलमोस्ट 164 के लेवल्स पे। अगर मैं 28 अगस्त की बात करूं, हमने यहाँ पे इस कैंडल पे स्टॉक को इस कैंडल के बाद स्टॉक को एनालाइज किया था। और अगर देखेंगे तो हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, दैट वाज ऑन द फ्राइडे, अच्छी मूवमेंट हमें
मैन इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 184 का इसने हाई लगाया है 164 के लेवल से, तो दैट्स ऑलमोस्ट 11 to 12% इन जस्ट 1 2 3 एंड 4 ट्रेडिंग सेशंस में। सो गुड वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, तो stock is looking good and performing as we analyzed the stock to perform. And the last stock we gave was the Edelweiss Financial Services. Edelweiss Financial Services को हमने 55.5 के आसपास हमने एनालाइज करना स्टार्ट किया था। अगर हम चार्ट पे देखें इसको, चार्ट पे ऑलमोस्ट 28 अगस्त को हमने इस कैंडल के बाद इसको एनालाइज किया, तो अगले दिन थोड़ा सा स्टॉक में मोमेंटम था, 57.5 का इसने हाई लगा, पर लास्ट के 3 4 ट्रेडिंग सेशन में नॉट मच मूवमेंट इन दिस स्टॉक। तो ओवरऑल इफ विल सी कि हमने जो स्टॉक्स दिए थे, ऑलमोस्ट 40 to 50% स्टॉक्स ने 10 to 15% का मूव एक ऑलरेडी दिखा चुका है। सम स्टॉक्स आर इन द कंसोलिडेशन रेंज, कुछ स्टॉक्स वहीं उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, बट ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड कि जो हमने स्टॉक्स एनालाइज किए थे, जिस तरीके से एनालाइज किए थे, और जो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि इस लेवल्स के बाद स्टॉक बूम कर सकता है, स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग एग्जैक्टली दैट वे ओनली। मार्केट में एक ज्यादा मूवमेंट नहीं रहा है लास्ट 15 to 20 डेज में। मार्केट एक साइडवेज कंसोलिडेशन में रहा है, एक डाउन साइड कंसोलिडेशन ही कह सकते हैं कि डाउन साइड डाउन ट्रेंड में ही दिखाई दिया है लास्ट 15 डेज में, बट स्टिल द स्टॉक्स विच वी एनालाइज्ड हैड गिवन अ गुड मूव। इस वीडियो को बनाने के पीछे का एम यही था कि जो हमने स्टॉक्स एनालाइज किया लास्ट के कुछ दिनों में, वो वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे, हमारा एनालिसिस सही हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि इट्स बिन ऑलमोस्ट 17 डेज सिंस वी हैव स्टार्टेड द चैनल, और उसके बाद से हमने काफ़ी स्टॉक्स एनालाइज किए हैं एक साथ। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, ऐसे ही बने रहें, जिससे आपको भी एजुकेशन मिलती रहे, आपको भी स्टॉक्स जो अच्छे मार्केट में लग रहे हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और एक बात और बताना चाहूँगा, जो हम स्टॉक्स यहाँ एनालाइज करते हैं, हम उसके लेवल्स भी हम डिस्कस करते हैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे। सो इफ़ यू वांट टू नो द levels of the stocks as well, you can join the WhatsApp channel, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। So that was all for this video. Hope you like and enjoyed the video and you liked our analysis. So मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। Till then, bye bye and take care.